कई बार ऐसा लगता है ना कि हम कहीं अटक गए हैं, जैसे दिमाग पर कोई जंग लगा ताला पड़ गया हो। तो ये जो बातचीत हम करने जा रहे हैं, ये शायद उस ताले को खोलने की चाबी बन सकती है। एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन सच्ची बात है कि दुनिया में लगभग 97% लोग एक ही गोल गोल चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर होते होते बहाने मिल जाते हैं और रात गहरे अफसोस में खत्म हो जाती है। और उनका सारा टैलेंट, सारा पोटेंशियल बस एक लाइन के नीचे दबकर रह जाता है, कल से करूंगा। कभी फुर्सत में आईने के सामने खड़े होकर खुद से नजरें मिलाई हैं? क्या दिखता है वहां? एक विनर या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानों की चादर के नीचे अपने सपनों को ही दफन कर दिया है? तो आखिर हमारा असली दुश्मन है कौन? देखिए, टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। असली दिक्कत है एक नशा, और वो नशा है खोखले जोश का। एक ऐसा टेम्पररी हाई जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। होता क्या है कि जब भी हम कोई नई चीज सुनते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो दिमाग में ना डोपामाइन का एक जबरदस्त केमिकल रश होता है। हमें लगता है बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है वो नशा उतर जाता है और 97% लोग वहीं हार मान लेते हैं। वो जोश और अनुशासन के फर्क को समझने की गलती कर बैठते हैं। एक बात हमेशा याद रखेगा, जब भी कोई इंसान खुद से किया हुआ वादा तोड़ता है ना, तो वो सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ता, वो अपने आत्मविश्वास की दीवार से एक ईंट गिरा देता है। और धीरे धीरे दीवार इतनी कमजोर हो जाती है कि इंसान खुद पर ही यकीन करना छोड़ देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर वो 3% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए उनकी मानसिकता को समझते हैं। इस मामले में महान विचारक नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन पावरफुल ब्लूप्रिंट दिया है। 4 बातें हैं। पहली, एक पक्का मकसद होना चाहिए। दूसरी, उस मकसद तक पहुंचने का एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। तीसरी, फेल होने के बाद भी लगे रहने की जिद। और चौथी, ऐसे लोगों का साथ जो नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएं। लेकिन ये सारे सिद्धांत, ये सारे नियम, इनको चलाने वाली एनर्जी कहाँ से आती है? वो असली ताकत क्या है? वो है अभ्यास। यानी कि अपने मन और शरीर को लगातार कंट्रोल में रखने की एक सचेत कोशिश। यही वो इंजन है जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ाता है। अच्छा, अब बड़ी बड़ी फिलॉसफी से हटकर जरा जमीन पर आते हैं। बात करते हैं उन प्रैक्टिकल कदमों की जिन्हें कोई भी आज से बल्कि अभी से शुरू कर सकता है। नेपोलियन हिल का 90 दिन का प्लान एक एकदम क्लियर रोड मैप देता है। इसे ऐसे समझिए, पहले 30 दिन काम सिर्फ आदत बनाना है। बस 5 मिनट के लिए हाजिर हो जाइए, दैट्स इट। अगले 30 दिन अपनी पहचान बनाइए, कहना शुरू कीजिए, मैं वो इंसान हूं जो। और आखिरी के 30 दिनों में आप एक ऐसी रफ्तार पकड़ लेंगे जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आलस और भटकने वाली आदत पर जीत पानी है तो जिंदगी के बस इन 4 एरिया को कंट्रोल करना सीखना होगा। नींद, भोजन, बोलना और भोग यानी मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस। नींद 6 घंटे बहुत है। खाना संयम से, बोलना कम और काम का, और फोन का इस्तेमाल दिमाग से। सुबह की जो पहली लड़ाई होती है ना, बिस्तर छोड़ने की, उसे जीतने के लिए अलार्म क्लॉक नहीं चाहिए, फौलादी इरादा चाहिए। एक गुरु की बहुत सीधी सी सलाह है, आंख खुलते ही पहला काम रजाई को उठाकर फेंक दो और फौरन बिस्तर से बाहर, सोचना ही नहीं है। चलिए अब एक आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल कहानी पर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो कंसिस्टेंसी के इस पूरे आइडिया को हमेशा के लिए दिल और दिमाग में बैठा देगी। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा कारीगर, उसने एक वीरान मुश्किल पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाने की ठान ली। गांव के लोग हंसने लगे, कहने लगे ये तो पागल हो गया है। पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसने बस अपना एक छोटा सा नियम बनाया, और उसका नियम इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल है। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले वो सिर्फ एक पत्थर, बस एक पत्थर उठाकर पहाड़ी की चोटी पर रख आता था। रोज सुबह एक पत्थर। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने और फिर साल बीत गए, और वो लगा रहा। और फिर एक दिन, ठीक 5 साल बाद, जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंदिर सूरज की पहली किरणों में सोने की तरह चमक रहा था। जो लोग मजाक उड़ाते थे, उनकी हंसी हैरानी और श्रद्धा में बदल चुकी थी। जब सबने हैरान होकर उस कारीगर से पूछा, भाई ये चमत्कार कैसे किया, तो उसने बड़ा शांत सा जवाब दिया। उसने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस गणित है। देखिए,
महान चीजें किसी एक दिन के धमाके से नहीं बनती, वो तो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का जोड़ होती हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। महानता कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधा सा गणित है। सवाल ये नहीं है कि मंदिर बनाया जा सकता है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम हर दिन अपना एक पत्थर उठाने के लिए तैयार हैं।